यहोवा झुके हुओं को सीधा करता है। आज के दिन परमेश्वर, मुझे नहीं मालूम कि आप किस कारण से झुके हुए, अपने पाप के कारण, अपने जीवन की असफलताओं के कारण, अपने जीवन में बीमारी के कारण, कर्जों के कारण, निराशा के कारण, हार के कारण, पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण, वैवाहिक जीवन के रिश्तों के कारण, मुझे नहीं मालूम कि कौन सी चीज आज के दिन आपको झुका रही है और आपको लोगों के सामने और परमेश्वर के सामने सिर उठाकर चलने नहीं दे रही। मेरी प्रार्थना है कि आज के दिन ही परमेश्वर का आत्मा हर एक झुके हुओं को सीधा करने पाए। यहां पे एक स्त्री की बहुत ही खूबसूरत घटना है और इस घटना को जब आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, कई बार संदेश सुने होंगे, लेकिन आज के दिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे मेरा और आपका परमेश्वर झुके हुओं को सीधा करता है। जब आप इस घटना के बारे में पढ़ते हैं तो आपको एक बात समझ में आएगी। प्रभु यीशु मसीह एक आराधनालय के अंदर है और वहां पे वो प्रचार करने के लिए आया। इस आराधनालय में पास्टर भी हैं, लीडर भी हैं, डीकन भी हैं, सारे लोग हैं, लेकिन इसी कलीसिया के अंदर एक 18 साल की विश्वासी है जो 18 साल से इस कलीसिया में आ रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह, 18 साल से आने के बाद भी उसकी बीमारी चंगी नहीं हुई और प्रभु यीशु मसीह सबत के दिन में इस भवन में, आराधनालय में आए प्रचार करने के लिए। सारा भवन लोगों से भरा हुआ, लेकिन यीशु की आंखें उस भवन के अंदर पास्टर को नहीं देख रही, किसी और विश्वासियों को नहीं देख रही, भीड़ को नहीं देख रही, बच्चों को नहीं देख रही, जवानों को नहीं देख रही, लेकिन सिर्फ एक बीमार स्त्री को देख रही है जो 18 साल से अपनी बीमारी के कारण दुख उठा रही है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, इस स्त्री ने यीशु से नहीं कहा मेरे लिए प्रार्थना कर। कभी कभी आपकी बीमारी ही आपका नाम बन जाती है, आपकी पीड़ा ही आपका नाम बन जाती है, आपकी असफलता ही आपका नाम बन जाती है। आपको पता है इस स्त्री का नाम क्या पड़ गया? कुबड़ी स्त्री। वो क्या नाम था उसका? जीवन में याद रखिएगा, लोग आपको उसी नाम से पुकारते और जानते हैं जिन बातों से होकर आप गुजरते हैं। अगर लंबे समय तक आप किसी बातों से होकर गुजरे, बीमारी से, किसी बुरी आदत से, किसी भी तरीके की पीड़ा से, किसी भी तरह के नुकसान से, किसी भी प्रकार की असफलता से, लोग आपके नाम को ही उसको बना देते हैं। आपकी पहचान ही फिर आपके अपने असली नाम से नहीं होती, जो समस्या आपके ऊपर है उसी के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह जब इस आराधनालय में गए, 18 साल से रेगुलर विश्वासी, लेकिन वो चंगी नहीं हुई। प्रचार सुन रही है, प्रार्थना अटेंड कर रही, आराधना अटेंड कर रही, जो कुछ उसे करना वो सब कर रही, अपनी इतनी तकलीफ में भी। बाइबल कहती जबकि वो सीधी नहीं हो सकती, उसके बाद भी प्रभु के भवन आ गई। इमेजिन करिए, 18 साल से वो सीधी खड़ी नहीं हुई, रेगुलर चर्च जा रही। और सबसे बड़ी बात, उसके बारे में लिखा वो अब्राहम के वंश की थी। ए लेडी हु इज ऑलरेडी जॉइंड विद कवेनेंट ऑफ अब्राहम। अब्राहम की वाचा के साथ जुड़ी हुई, अब्राहम के वंश होने के बाद भी बाइबल कहती है 18 साल तक वो सीधी नहीं हो पाई और कुबड़ी ही रही। आज कलीसियाओं को सबसे ज्यादा फर्क की आत्मा चाहिए। हम लोगों को हर बीमार व्यक्ति केवल बीमारी दिखती है और कुछ लोगों की समस्या कि उन्हें हर जगह केवल दुष्ट आत्मा ही दिखती है, बीमारी भी नहीं दिखती, हर चीज में उनको दुष्ट आत्मा। लेकिन मैं आपको यहां पर जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये, 18 साल तक कलीसिया के अगुओं को ये नहीं पता चल पाया इस स्त्री की बीमारी का कारण क्या है। और आज के मसीह समाज की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वो ये, कुछ लोग हैं जिन्हें सिर्फ बीमारी दिखती है, उसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही वो नहीं दिखती, और कुछ लोगों को केवल दुष्टात्मा दिखती है, बीमारी दिखती है। लेकिन आज के दिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस स्त्री के जीवन से
इस यीशु के जीवन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर झुके हुओं को कैसे सीधा करता है। और मेरा विश्वास यह कि आज की सुबह किसी भी बात ने आपको अगर झुका कर रखा है, मेरा परमेश्वर आज के दिन आपको सीधा करने पाए। उन्हीं लोगों के सामने जिनके द्वारा आप झुकाए गए, उन्हीं लोगों के द्वारा जिनके द्वारा आपको बदनामी के द्वारा झुकाया गया, असफलता के द्वारा झुकाया गया, अन्याय के द्वारा झुकाया गया, शोषण के द्वारा आपको झुकाया गया, मेरा परमेश्वर उसी जगह में आपको सीधा खड़ा करने वाला। यीशु मेरी और आपकी पीड़ा को बहुत अच्छे से समझते हैं और देखते हैं। सारे लोग आराधनालय में आकर याजकों को देखते थे, आराधकों को देखते थे, अपने जो मिलने जुलने वाले उनको देखते थे। किसी को भी कोई मतलब नहीं था ये स्त्री कैसे आती है और कैसे जाती है। आज भी बहुत से लोग चर्च में पता किस लिए जाते हैं? पास्टर कैसे हैं, लीडर कैसे हैं, चर्च कैसा है, वर्शिप टीम कैसी है, आज उनकी ड्रेस कैसी है, बस। और ज्यादा से ज्यादा जाते समय भाई साहब से हाथ मिला ले और बस सर पे हाथ रखना, उससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं पता और ना उनको कोई मतलब है। लेकिन आपको पता जब यीशु आया, और आज पास्टरों की भी एक समस्या है, वो भी पता क्या देखते हैं, कौन जरूरतमंद आया वो नहीं, कितने लोग आए बस उसको वो अच्छा लगता, पीछे तक भरा है या नहीं। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य पास्टरों का ये, उनकी प्रार्थना पहली पता क्या होती है? प्रभु एक भी कुर्सी खाली ना हो, एक भी जगह जमीन पर खाली ना हो, पूरा चर्च भर जाए प्रभु। एक बार भी प्रार्थना नहीं होती प्रभु चाहे कोई आए और ना आए, प्रभु तू जरूर आने पाए। किसी भी आराधना सभा की सफलता इसमें नहीं कि भीड़ कितनी है, आराधना सभा की सफलता इस बात में है परमेश्वर की उपस्थिति नीचे आई या नहीं। मैं नहीं कहता हूं लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करना कि लोग ना आए, बिल्कुल करना है, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि आप भीड़ का कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके वचनों के द्वारा, आपके टैलेंट के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा, आपकी सारी जो महत्वाकांक्षा के द्वारा कुछ भी नहीं होगा लोगों का। अगर कुछ बदलना है प्रभु की उपस्थिति आकर ही बदलेगी। लोगों को बदलना आपका काम नहीं, ये पवित्र आत्मा का काम है। लोगों को कायल करना पवित्र आत्मा का काम है, लोगों को चंगा करना पवित्र आत्मा का काम है, लोगों के संबंध सही करना पवित्र आत्मा का काम है, लोगों को उद्धार में लाना ये पवित्र आत्मा का काम है। तो मेरी और आपकी प्रार्थना केवल ये ना हो प्रभु मेरे केयर सेल में ज्यादा लोग आ जाए, मेरे प्रेयर सेल में इतने आ जाए, मेरी बहनों की सभा में इतने आ जाए, जवानों में इतने आ जाए। प्रभु तू पहले आ, बी श्योर दैट गॉड शुड बी देयर। क्योंकि कई बार लोग हमको सेलिब्रेट कर लेते हैं लेकिन प्रभु वहां होता ही नहीं। यीशु को हम साइड में लगा देते हैं, पहले अपने सारे प्रोग्राम करते और जब फेल होने लगता तब कहते प्रभु आप कुछ करिए। और मुझे सबसे अच्छी बात लगी यीशु की, मेरे प्रभु की, आपको पता है उस आराधनालय में जाके उसने ये नहीं देखा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, उसने ये नहीं देखा याजकों की ड्रेस कैसी है, उसने ये नहीं देखा आराधना टीम ने आज कैसी आराधना करी और कैसे गाया, उसने ये नहीं देखा कि आज मुझे बुलाया गया, उसके बाद कितनी भीड़ को लेकर आए, इन लोगों ने कितने पोस्टर चिपकाए मेरे लिए। कुछ नहीं। यीशु की आंखें उस भवन के अंदर आते ही उस 18 साल की स्त्री के ऊपर पड़ी जो 18 साल से दुख उठा रही। आज के दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन में कितने सालों से किस बात को लेकर दुखी हैं और झुके हुए हैं, पूरी तरह से आपकी कमर टूट गई, उस चीज को सही करते करते आप नहीं कर पाए। आज के दिन मेरे प्रभु की आंखें आपके ऊपर है कि वो आपको सीधा कर दे। भले ही आपने लोगों से बताया हो या ना बताया हो, लोग केवल बाहरी आपको रूप से जानते हो, इसको ये समस्या, ये असफल व्यक्ति है, ये बुराई करने वाला व्यक्ति है, इसकी बुराई होती है ना, इसके पास में निंदा की गई, इसके पास में ये नहीं है, उसके पास वो नहीं, केवल वो जानते हैं। लेकिन आप किन बातों से और किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, मेरे यीशु की आंखें आज के दिन उसी पर है। मुझे नहीं मालूम मैं किससे बात कर रहा हूं, बट पवित्र आत्मा बड़ी स्पष्टता से एक बात को कह रहा है, तेरी पीड़ा को कोई देखे ना देखे,
मैंने आज तेरी पीड़ा को देख लिया। आई हैव सीन योर पेन, आई हैव सीन योर टीयर्स। मैंने तेरे आंसुओं को, तेरी पीड़ा को देख लिया। मेरे प्रभु के लिए समय कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो समय और परिस्थितियों के ऊपर महान है। इस स्त्री ने कोई रिक्वेस्ट नहीं करी कि प्रभु मुझे चंगा कर, कोई रिक्वेस्ट नहीं। पता क्यों नहीं करी होगी? जब 18 साल से रेगुलर आ रही, ये पादरी, मेरा पास्टर ही मुझे चंगा नहीं कर पाया, मेरे लीडर ही मुझे चंगा नहीं कर पाया, ये जो बाहरी आया ये क्या करेगा? आपको पता कई बार लोग चंगे क्यों नहीं हो पाते? पता, क्योंकि मेरी और आपकी कई बार अविश्वास, योग्यता और असफलता के कारण उनका अंदर जो विश्वास है वो भी अविश्वास में बदल जाए। मेरी और आपकी असफलता, जिस तरह यीशु को जो है एक पिता यीशु के पास में लिखा, एक बेटे को लेके आया जिसको मिर्गी की बीमारी थी, वो यीशु के चेलों के पास लेके आए, इसे निकाल दो, क्योंकि बार बार ये दुष्ट आत्मा इसे आग में गिराती है और बार बार ये फेन उठाता है, गिर पड़ता, इसे चंगा कर दो। बाइबल कहती है वो ठीक नहीं कर पाया। सबने कोशिश करी, कोई ठीक नहीं कर पाया। आखिरी में वो यीशु के पास लाए, और यीशु के पास लाने के बाद भी वो यीशु से भी क्या कह रहा है? इसे मैं तेरे चेलों के पास लेकर आया था, ये इसे ठीक नहीं कर पाया, ये ठीक नहीं कर पाए। और इसीलिए हे प्रभु, अगर तू कर सकता है तो तू कर दे। क्यों उसको यीशु पर भी अविश्वास हो रहा? क्योंकि उसके लोग नहीं करते। याद रखिएगा, लोग यीशु को नहीं जानते, आपको और मुझको जानते हैं। मेरे ही आपके द्वारा लोग यीशु को जानते हैं, मेरे ही आपके द्वारा लोग यीशु को देखेंगे, मेरे ही और आपके द्वारा उनका विश्वास बढ़ेगा, और मेरे ही आपके कारण वो विश्वास से अविश्वास में बदल जाएगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस स्त्री ने कोई सहायता नहीं मांगी, कुछ नहीं किया, लेकिन बाइबल कहती जैसे यीशु ने उसको देखा, उसको तुरंत अपने पास बुला लिया। आज की सुबह मेरी प्रार्थना है, यीशु केवल आपकी पीड़ा को ना देखे, आपको अपने पास बुला ले पाए। यीशु हमारे दुख, संघर्ष और आंसुओं को देखता है। जब उस समय जब कभी कभी हमें लगता है कि हमारी स्थिति को कोई समझता नहीं, उस समय में जब हमारे अपने भी हमें छोड़ देते। लेकिन आज की सुबह प्रभु आपको एक बात को बताना चाहता है। प्रभु मेरी और आपकी परिस्थिति से, जिससे मैं और आप गुजर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से परिचित है। उसे पता है कब से, कहां से, क्यों, किस लिए ये समस्या आई और क्या बातों से होकर आप गुजर रहे हैं, वो सब उसे मालूम है। कई बीमारियां पाप के कारण है, श्रापों के कारण है, कई बीमारियां गलत रीति से प्रभु भोज लेने के कारण है, कई बीमारियां कड़वाहट के कारण है, कई बीमारियां आपके और मेरे जीवन में अलग अलग तरीके से आती हैं, लेकिन कई बीमारियां दुष्ट आत्माओं के द्वारा भेजी जाती हैं, जादू टोने के द्वारा। और एक और बात यहां पे आप पढ़ेंगे, ये वाचा की संतान है, फिर भी दुष्ट आत्मा से बंधी। 18 साल तक दुष्ट आत्मा ने इसको बांध के रखा हुआ, लेकिन खुशखबरी पता क्या है? 18 साल के बंधन को यीशु ने एक क्षण में तोड़ डाला। 18 साल से जिस चीजों में बंधी थी, जिस कारण से ये बंधी थी, सीधी नहीं हो पा रही थी, कुंवर थी, सब जगह प्रार्थना कराई, आराधना किया, फास्टिंग किया, सब किया, कुछ नहीं हुआ। यीशु के पास आते ही यीशु इसके पास आया और एक ही बार में उसको छुड़ा दिया। यीशु ने क्या कहा? ए नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट जा। एक ही क्षण में बीमारी का बंधन टूट गया और लिखा तुरंत सबके सामने वो क्या हो गई? सीधी हो गई। इससे फर्क नहीं पड़ता शैतान ने कितने साल तक आपको बांध कर रखा और आपके पाप ने कितने साल आपको बांध के रखा, आपकी बुरी आदतों ने आपको कितने सालों से बांध रखा। यीशु को सिर्फ 1 मिनट चाहिए, सिर्फ 1 मिनट चाहिए यीशु को आपको अपने पास लाकर। 1 मिनट चाहिए, एक ही कमांड में, एक ही आज्ञा काफी है आपकी समस्या से छुटकारे के लिए। जहां पर मनुष्य की शक्ति समाप्त होती, वहीं से परमेश्वर की सामर्थ जारी होती है, वहीं से प्रभु की सामर्थ जारी होती।
ये ठीक उसी तरीके से जहां 4 दिन का मरा हुआ लाजर, यूहन्ना 11 अध्याय में 4 दिन का मरा हुआ लाजर सड़ रहा है, यीशु की एक आज्ञा से लिखा कब्र से जी उठकर बाहर आ गया। God has a power to deliver you within a one sentence and one word is enough from the mouth of God. कोई फर्क नहीं पड़ता कितने साल से दुष्ट ने आपको बांध रखा, एक वचन काफी है चंगा करने के लिए।